गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 32 करेंगे क्लास 9th के लिए। अब देखो, आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चाल का ग्राफीय प्रदर्शन। जिस चैप्टर को हम करते हुए आ रहे हैं, आज ये 6th डे है आपका इस चैप्टर को करने का। चैप्टर का नाम है गति। और फिर हम इस वर्कशीट की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हम वस्तु की चाल को उसकी दूरी समय ग्राफ से भी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी प्रश्न के उत्तर को आज की वर्कशीट में करने की कोशिश करेंगे। देखो, यहाँ दिया हुआ है कि सरल रेखीय गति एक समान या असमान होती है। हमने ये बातें पहले भी हमने पढ़ रखी हैं कि एक समान गति या असमान गति क्या होती है। तो आपको बताया था कि जब कोई वस्तु, यहाँ फिर से देखोगे बच्चों, जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल पर तय करती है तो ऐसी चाल को हम क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। और इसको हम किसी एक समान चाल को या असमान चाल को हम सबको दूरी समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपके बना हुआ है। और जब एक समान चाल होती है तो दूरी समय ग्राफ पर उसकी हम जो ग्राफ बनाते हैं वो कैसा होता है, सीधी रेखा होती है। लेकिन अगर असमान चाल हो, वस्तु की का चाल असमान हो, तो दूरी समय ग्राफ पर कैसी रेखा बनती है, वो बनती है वक्र रेखा या टेढ़ी रेखा, जो कि हम नीचे वर्कशीट में देखेंगे। ठीक है। अब एक और आपके यहाँ क्या दिया हुआ है कि दूरी समय ग्राफ पर जितनी ज़्यादा ढाल होती है, इस बात को भी हम नीचे वर्कशीट में समझने की कोशिश करेंगे, वस्तु की चाल उतनी अधिक होती है। ठीक है। अब देखो, यहाँ आपके समझने के लिए आप इस ग्राफ को और अच्छे से अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखो दिया हुआ है, एक ग्राफ बना हुआ है आपका, क्या दूरी समय ग्राफ बना हुआ है। यह है दूरी को किलोमीटर में मापा गया है, समय को मिनट में माप रहे हैं। यहाँ आपके ये एक ग्राफ बना हुआ है जो कि है O से लेकर B तक बना हुआ है। अगर हमें A बिंदु से B बिंदु तक के बीच की चाल देखनी है कि वस्तु की चाल क्या है, तो इसको हम जानने के लिए क्या करते हैं, A बिंदु से यहाँ हम नीचे x एक्सिस पर लाइन खींचते हैं और इसको हम कहते हैं T1। और यहाँ हम x एक्सिस पर B बिंदु से लेते हैं और ये क्या है, T2 है। अब यहाँ हम y एक्सिस पर लेते हैं, ये क्या हमारा S1 है और ये हमारा क्या है, S2 है। अब A से B तक की ये जो दूरी है, इस दूरी को ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि आप इसको क्या करो, A बिंदु को C बिंदु पे मिलाइए। यहाँ जो ट्रायंगल बन रहा है, देखो यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसकी दूरी को हम निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर चाल को कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ दिया हुआ है कि हम जानते हैं कि चाल का क्या सूत्र होता है, V बराबर होता है हमारा कुल दूरी बटा कुल समय, है ना, चाल निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम A से B के बीच की ये जो दूरी है, इस दूरी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल दूरी कितनी तय करी है इसने, S2 माइनस S1, और कुल समय क्या है इसका, T2 माइनस T1, यानी कि V बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ देखो आप, V बराबर हमारा क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। और यहाँ पर दिया हुआ है, देखो अगर ग्राफ में आप देख पाते हो, बहुत क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ दिया हुआ है कि S2 माइनस S1 क्या है, 38 माइनस 28, और T2 माइनस T1 क्या है यहाँ पर हमारा, एक मिनट आप देखेंगे बच्चों, T2 माइनस T1 यहाँ पर क्या है आपके दिया हुआ है, 56 माइनस 42, यानी कि T2 है 56 पे और T1 है हमारा 42 पे। तो हमारे S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, 38 माइनस 28 अपॉन 56 माइनस 42। इसको अगर हम देखेंगे 38 माइनस 28 यानी कि 10 अपॉन में क्या हो जाएगा, 56 माइनस 42 यानी 14, यानी 10 अपॉन 14, यानी हमारा चाल क्या हो जाएगा, 10/14, जो कि हो जाएगा 0.71 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है। अब इसको और अच्छे से देखो, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ दिया हुआ है, दिया गया दूरी समय ग्राफ किसी कार की स्थिति को दर्शाता है। हम इस ग्राफ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, जो हमारा ग्राफ है दूरी समय ग्राफ है, आपको ध्यान रखना है। देखो, दूरी मीटर में और समय सेकंड में दिया हुआ है। दूरी समय ग्राफ को हम देख रहे हैं, यहाँ आपको रेखा सीधी रेखा नहीं दिख रही है, बल्कि कैसी वक्र रेखा है, थोड़ी सी टेढ़ी है, कहीं सीधी है, कहीं फिर आगे बढ़ रही है। तो यहाँ
जो वस्तु है, यहाँ आप देखेंगे कार क्या है, ए से बी बिंदु तक, यहाँ ए से बी बिंदु तक हमारी जो कार चल रही है वो किस समान गति से चल रही है, एक समान गति से चल रही है। फिर बी से सी तक जो है वो एक्स एक्सिस के समांतर है रेखा, यानी कि यहाँ पर हमारी जो गाड़ी है, कार है, वो रुकी हुई है। और फिर सी से डी बिंदु तक ये क्या हो रही है, फिर ये चल रही है, समान गति से चल रही है, लेकिन पिछली जो गति है ए से बी तक की गति, उससे तेज़ गति चल रही है। ठीक है, अब दूसरी तरफ हम आते हैं। यहाँ देखो दूरी समय ग्राफ का दिया हुआ है, ए बी सी 3 ग्राफ दिए हुए हैं। तीनों ग्राफ को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ए पर क्या है, वस्तु एक समान चाल से चल रही है, यहाँ इस वाले में एक समान चाल है, बी ग्राफ में असमान चाल है, और सी ग्राफ में क्या है, ये रुकी हुई है, यानी कि विरामावस्था में है वस्तु। इसको हम कैसे समझेंगे, देखो बी वाले में, ए वाले में तो हमने समझ लिया एक समान चाल के लिए सीधी रेखा होती है। बी में देखो यहाँ वक्र रेखा है, कहीं रुकी हुई है, देखो यहाँ जैसे रुकी हुई है, यहाँ फिर आगे बढ़ रही है, फिर जो चाल है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है पीछे से। तो यहाँ क्या है, वक्र रेखा है, टेढ़ी रेखा है, तो यहाँ पर चाल क्या है, असमान है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी दूरी समय ग्राफ में जो हमारी रेखा है, वो रेखा अगर एक्स एक्सिस के समांतर होती है तो वस्तु हमारी क्या होती है, विरामावस्था में होती है, या वस्तु हमारी रुकी हुई होती है। आओ अब हम क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। यहाँ दिया गया दूरी समय ग्राफ एक कार की गति दर्शाता है। देखो इस ग्राफ की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है, दिया गया दूरी समय ग्राफ एक कार की गति को दर्शाता है, इस कार की के चाल को ज्ञात कीजिए। अब देखो इसके चाल को ज्ञात करने के लिए बच्चों हम फिर से देखेंगे। देखो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, तय की गई दूरी बटा लिया गया समय। तो हम कोई सी भी दूरी अगर हम ले लें, किसी भी दूरी को अगर हम ले लें, अगर मान लो कि हम इसी ग्राफ को देखते हैं बच्चों, और अगर हम दूरी ले लेते हैं, मान लो कि ये बिंदु है हमारा, ये मान लो ये ए बिंदु है, और ये बिंदु अगर हमारा बी बिंदु है, तो ए से बी के बीच कितनी दूरी तय करी है, देखो S2 क्या हो गया इसका, S2 है 60, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर S1 हो गया 10, ठीक है। तो ये S2 माइनस S1 हो गया, कितना हमारा हो गया 50, ठीक है। और टाइम कितना है, यहाँ अगर हम टाइम देखें तो हमारा T2 कितना हो गया 6 सेकेंड, और T1 क्या हो गया हमारा 1 सेकेंड। तो क्या हो गया T2 माइनस T1 हमारा क्या हो गया 5 सेकेंड। तो अगर हम चाल निकालेंगे तय की गई दूरी, तो तय की गई दूरी कितनी हो गई 50 मीटर, और लिया गया समय कितना हो गया 5 सेकेंड। तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा चाल जो है V, 1 मिनट, V क्या आ जाएगा हमारा, V बराबर होगा 50/5, यानी कि क्या हो गया ये 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। आप किसी भी डिस्टेंस के लिए लोगे, क्योंकि ये एक समान दूरी है, तो किसी भी दूरी और उसी से संबंधित जो हम समय लेंगे, तो हर बार हमारा आंसर जो है वो आएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन को हम करते हैं। दिया हुआ है, एक समान एवं असमान चाल में कोई दो अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक समान चाल में क्या होता है, जो रेखाएं होती है, जो ग्राफ पे रेखा होती है एक समान चाल में, वो सीधी रेखा होती है, असमान चाल में क्या होती है, वो वक्र रेखा होती है, ठीक है। एक समान चाल में, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गति की निम्न अवस्थाओं में उसका दूरी समय ग्राफ बताइए। तो दूरी समय ग्राफ बताने के लिए क्या होगा, वस्तु जब विरामावस्था में होगी तो कैसा ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ होगा। अगर असमान चाल से चल रही होगी वस्तु तो उसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। और फिर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ 2 ही हैं बेटे। फिर फोर्थ क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो है, दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है। तो दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है, चाल को दर्शाता है, ठीक है बच्चों। फिर आप वर्कशीट को करने की कोशिश करेंगे। ये आज आपकी वर्कशीट यहीं ख़त्म होती है।